नमस्कार। हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा की पहचान बन चुके हैं राजेंद्र शुक्ला जी का। सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार न्यूज़ को समय दिया। आप माइक उठा लीजिए। धन्यवाद ब्रजेश जी, आप विंध्य की धरती पर पधारे हैं। आप प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं और विस्तार न्यूज़ का ये जो कार्यक्रम आमतौर पर हम लोग राजधानियों में देखते हैं, आज रीवा में हो रहा है, इसके लिए आपका रीवा में स्वागत है। हम लोग जब भी रीवा में आने की सोचते हैं, ठीक 1 साल बाद आए हैं और हर बार बड़े रोमांचित होते हैं कि रीवा पहुंचेंगे तो इस बार फिर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो वाकई हमको हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार इतना सुंदर ऑडिटोरियम हमने पहली बार देखा और पहली बार इतने अच्छे हॉल में हम लोग कर रहे हैं और लगता है कि हम किसी बहुत बड़े शहर के बहुत सुंदर से ऑडिटोरियम में बैठ के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये लगातार जो रीवा में जो बदलाव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। और एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस बार मुझे लगता है कि नई चीज़ वो है कि एयर कनेक्टिविटी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है रीवा की। तो इससे क्या कुछ नए रास्ते खुलेंगे रीवा के? कनेक्टिविटी से तो किसी भी क्षेत्र का विकास होता ही है और एयर कनेक्टिविटी होने के बाद वो फिर महानगरों की श्रेणी में भी आ जाता है। उससे टूरिज़्म बढ़ता है, उससे उद्योग बढ़ता है, उससे मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक गति मिलती है। तो ये बात सही है कि 10 नवंबर से रीवा में एक सपना साकार हुआ जब ATR 72 रीवा से दिल्ली चलना शुरू हुआ। बहुत बड़ी बात है रीवा के लिए। एक छोटे और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी तक 1000 यात्रियों ने, लगभग 850 यात्री रीवा से दिल्ली जा चुके हैं और इसी 850 ही दिल्ली से रीवा आ चुके हैं। मतलब बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। और 22 दिसंबर से 3-4 दिन बाद रीवा से इंदौर इंडिगो की ATR 72 फ़्लाइट शुरू हो रही है, जो कि निश्चित ये बहुत बहुत तारीफ की बात है कि इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ से शुरू हो जाएगी और एक बड़ा प्लेन रीवा आएगा और वापस भी जाएगा। अभी तक जितने जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स खुले हैं मध्य प्रदेश में, दतिया में और कुछ और जगहों पे भी, छिंदवाड़ा में या कहीं, तो हमने देखा है कि एयरपोर्ट खुलते ज़रूर हैं, कुछ दिन फ़्लाइट चलती हैं मगर बंद हो जाती क्योंकि लोड नहीं होता। उनका कहना है कि लोड नहीं होता मतलब पैसेंजर्स नहीं होते। मगर रीवा में ऐसी बात नहीं है, रीवा में लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझसे भी लोग ऐसे ही कहते थे कि बताते थे कि एयरपोर्ट का भूमि पूजन हो गया 23 में, 24 में लोकार्पण हो गया। तो उसके बाद मैं जब बताता था कि एयरपोर्ट बन गया तो लोग कहते थे एयरपोर्ट बन गया लेकिन फ़्लाइट चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई मुझसे कह देता है कोई काम मुश्किल है तो फिर मैं उसको सफल करने में पूरी ताकत लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया। और यही आपकी पहचान है और यही आपकी ताकत है। हमने अपने यहाँ के रिपोर्टर विवेक तिवारी से भी कहा था कि विवेक लगातार नज़र रखना, हो सकता है 1 हफ्ते बाद बंद हो जाए, हो सकता है 10 दिन बाद बंद हो जाए, सिर्फ एयरपोर्ट आएगा बिना प्लेन के। मगर रीवा के लोग सौभाग्यशाली हैं और आपका मार्गदर्शन है जो लगातार फ्लाइट उड़ रही हैं। ब्रजेश जी, रीवा में इतना पोटेंशियल है। सीमेंट हब है हमारा विंध्य क्षेत्र, पावर हब है, वाइल्ड लाइफ है, रिलीजियस टूरिज़्म है। अब 22 तारीख को कैलाश विजयवर्गीय जी अपने 40 कार्यकर्ताओं को लेके इंदौर से रीवा आ रहे हैं। वो मैहर देवी के दर्शन करेंगे और चित्रकूट धाम जाएंगे, वहाँ पे रात में रुकेंगे, सुबह अगले दिन आके यहाँ से इंदौर वापस जाएंगे। तो बहुत लोगों के मन में यहाँ के रिलीजियस स्थलों में जाने की इच्छा होती है, वाइल्ड लाइफ देखने की इच्छा होती है। अब किसी को बांधवगढ़ जाना है, संजय गांधी जाना है, तो लोग सोचते थे बनारस में लैंड करेंगे, प्रयागराज में लैंड करेंगे, जबलपुर में करेंगे। अब तो सीधे यही लैंड करके और आसानी से जा सकेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ जो हवाई सेवा शुरू हुई है, वहाँ के चेयरमैन का मेरे पास मैसेज आया था कि हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना लोड यहाँ पर मिलेगा। और अभी 22 तारीख को भी इंदौर से फुल हो गया है प्लेन और रीवा से जाने वाला भी फुल हो गया है। क्या बात है, पहले ही एडवांस बुकिंग हो गई है। और अभी तो कुछ दिन बाद अमित शाह जी भी आने वाले यहीं पीछे अटल पार्क में, उनका क्या प्लान है? अमित शाह जी बसामन मामा में लगभग 10,000 गायों के संरक्षण के लिए जो स्थल बना है, वहाँ प्राकृतिक खेती से संबंधित सारे प्रोडक्ट बनना शुरू हुए हैं। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि वो स्थल भी हम देखेंगे और प्राकृतिक खेती जो उनके बड़े रुचि का विषय है उसके लिए किसान सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें किसानों को मोटिवेट भी करेंगे
और उसके बाद फिर वो अटल पार्क में आएंगे और वहाँ पे अटल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये 2 कार्यक्रम के लिए वो रीवा पधार रहे हैं। उसके पहले फर्स्ट हाफ है वो ग्वालियर में जो वहाँ पर बड़ा सम्मेलन मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे वो। थोड़ा आप माइक ऊपर कर लीजिए। मगर यहाँ जो बात हो रही है, आपने कहा कि रीवा में बहुत पोटेंशियल है। जो यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ था, संभागीय इन्वेस्टर समिट, उसमें भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए थे। क्या आप बता पाएंगे कि उन प्रपोजल्स में से कितने निवेश प्रस्ताव आगे बढ़ गए हैं? लगभग 32 लाख। कहाँ, यहाँ पे कि यहाँ पे हम रीवा संभाग की बात करें या विंध्य प्रदेश की बात करें, शहडोल, रीवा? रीवा में एक तो फूड पार्क के लिए हमारे पतंजलि ग्रुप के बालकृष्ण जी आए थे, आचार्य बालकृष्ण जी। जी जी। तो मऊगंज में उन्होंने लगभग 300 एकड़ की रजिस्ट्री करा ली है और वहाँ पर फूड पार्क लाने के लिए उनका डीपीआर और सारी प्लानिंग हो रही है। तो एक बड़ा निवेश यहाँ पर आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल हमारे थर्मल पावर प्लांट के प्रपोजल आए थे सिंगरौली क्षेत्र में, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 30,000 करोड़ के। और कुल मिला के लगातार फॉलोअप हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से 32 लाख करोड़ के जो प्रपोजल आए हैं उसमें 8 लाख करोड़ में काम चल रहा है। चलिए, मतलब कि माने की अच्छी प्रगति है। और रीवा जो हमेशा अपनी 30% जो इंटेंशन टू इन्वेस्ट होता है उसका यदि 30% ज़मीन में उतरने लगता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित ही रीवा के विंध्य इलाके और रीवा के इलाके के लिए खुशी की बात है कि जो निवेश प्रस्ताव आए थे उसमें से 30% से भी ज़्यादा जो निवेश है वो ज़मीन पे आने के लिए तैयार हैं। और इससे निश्चित ही रोज़गार के अवसर खुलेंगे, रीवा को एक नई पहचान मिलेंगी पूरे इलाके की। मगर हम यहाँ जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो काफ़ी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और हर बार वो लोग यही बात कर रहे हैं कि इतना पोटेंशियल है इस इलाके में, इस प्रदेश में। तो और एक मांग भी उठ रही है कि क्यों ना एक अलग विंध्य प्रदेश की मांग की जाए। आप इस मांग से सहमत हैं? गिरीश गौतम जी ने भी मांग की। मुझे लगता है कि जिस तरह से विंध्य क्षेत्र का विकास हो रहा है तो किसी भी प्रदेश की अलग मांग होती है उस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो, इस बात की उम्मीद जी बांध के हाँ कि बहुत ही अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा लोग सोचते हैं उससे और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। पिछले 10-15 वर्षों में विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ रहा है, टनल्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, बाईपास बन रही, रिंग रोड बन रहे हैं, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, खरीदी बिक्री बढ़ रही है। तो केंद्र और राज्य सरकार से जितना सपोर्ट मिल सकता है वो सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जिस मांग के चलते अलग प्रदेश की बात की जाती है, जिस डिमांड के चलते या जिस चाहत के चलते, तो आप कहना है रीवा में उतना विकास बराबर हो रहा है। रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हवाई सेवा की नई फ्लाइटें यदि कहीं मध्य प्रदेश में शुरू हो रही हैं तो रीवा में हो रही है। जी। तो रीवा और विंध्य क्षेत्र को पर्याप्त तवज्जो मिल रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विंध्य क्षेत्र की तरक्की के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का पूरा असर रीवा में ही, डबल इंजन की जो सरकार है उसका पूरा असर रीवा में दिख रहा है। बिल्कुल। आपके विभाग की बात करें तो मुझे लगता है कि आप जिस तेज़ी से पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो इस प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा कि आप बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खोलने वाले स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं। पहले 13 हुआ करते थे, 19 हुए और अब आने वाले दिनों में 25 हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर्स की कमी स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हमारे PSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, और वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी की पूर्ति यदि हमको करना है तो हमें डॉक्टर तैयार करने पड़ेंगे। डॉक्टर यदि तैयार करना है तो हमें मेडिकल कॉलेज खोलने पड़ेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आने वाले वर्षों में 75,000 MBBS की सीट बढ़ाने का फैसला किया है। उस 75,000 सीटों में 5 से 10,000 सीटें बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश करेगा। इसी मंशा के साथ लगातार मेडिकल कॉलेजेस हर लोकसभा में लगभग खुल गए हैं और हर ज़िले में एक एक मेडिकल कॉलेज हो, हमारे बच्चे वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर सके आसानी से। और रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे अंग्रेज़ी
के बाधा के कारण मेडिकल की पढ़ाई करने में संकोच करते हैं, तो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो, इस दिशा में भी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहल की थी, उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। मेडिकल कॉलेज की जितनी पुस्तकें हैं हर सेमेस्टर की, उसको हिंदी में बनाकर और सभी कॉलेजेस को प्रोवाइड कर दिया है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ के ही बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो हमारे यहाँ ही वो सेवा देंगे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सामने काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यदि आपको मेडिकल की पढ़ाई यदि इंग्लिश से डर लगता है तो मध्य प्रदेश में वो पढ़ाई अब हिंदी में होती है, और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई की किताबें हिंदी में अनुवादित होकर आ गई हैं, और ये निश्चित ही बहुत बड़ी पहल है जिसको सभी जगह सराहा जाए। मगर हम यहाँ रीवा में बैठे हैं और पास में ही सतना है, और सतना में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने सबको चौंका दिया कि 6 बच्चों को जो HIV इन्फेक्टेड हो गए थे। तो बहुत ही शर्मनाक घटना थी, और हम सब लोगों ने उसको बहुत खबरें भी चलाई और बहुत बुरा भी लगा कि कैसे एक लापरवाही के चलते इतना बड़ा कांड हो गया। लापरवाही की हम पता भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी की है। थैलीसीमिया के जो बच्चे होते हैं ब्रजेश जी, उनको महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उनको खून चढ़ाना पड़ता है, और चूँकि महीने में 2 से 3 बार खून उनको चाहिए, तो सरकारी अस्पताल में भी वो जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं। यदि कहीं रिश्तेदारी में चले गए, जैसे उस दिन बताया कि एक बच्चा जबलपुर भी गया था, जबलपुर में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। तो आमतौर पे डोनर के हर प्रकार के सैंपल और HIV के सैंपल की टेस्टिंग ज़रूर होती है कि HIV है कि नहीं है, और तभी वो ब्लड बैंक में सैंपल जाता है। तो इतनी सावधानियां रखने के बाद भी किस प्रकार से ये घटना हुई है, क्योंकि एक बच्चे का तो ये मालूम पड़ा है कि उनके माता पिता को HIV है, एक बच्चे को, 6 में से एक बच्चे को। बाकी जो बच्चे हैं उनके सारे ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 6 महीने के निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये हमारे ही अमले ने पता किया था उन बच्चे का कि इसके अंदर HIV के आए हैं। ये 4 महीने पहले की बात है, और ICTC जो होता है, इंटीग्रेटेड काउंसिल, जो इस प्रकार के जांच करने के बाद वो सबसे पहले रिपोर्टिंग करते हैं, वो फिर भारत सरकार के जो कंट्रोल अथॉरिटी है वहाँ को सूचित होता है, और वहाँ से क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो भी तय होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो चली रही थी, और कहाँ उसकी पूरी ट्रैकिंग करके, और हमने कहा है कि इसको 1 हफ्ते के अंदर हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस किस लैब में इस बच्चे ने पिछले 6 महीने में कहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जिससे कि उसको हम पकड़ सके। थैलीसीमिया के बच्चों का कायदे से देखा जाए तो बड़े ही वो बहुत ही मैंने दुखद गंभीर बीमारी है, और उसके साथ ही इस प्रकार की घटना हुई है, उसकी हम जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आपने कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की है शायद? उसमें 2 लोग सस्पेंड हुए हैं, नोटिस हुई है, जवाब तलब हो रहे हैं, अधिकारियों की टीम बना दी है। वो अधिकारी की टीम सतना में कल से सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर रही है। मगर हम लोग हर कुछ दिनों में खबर करते हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में चूहे गदर मचाते रहते हैं, तो इन चूहों की समस्या से कैसे निपटेंगे आप? इतने बड़े अस्पतालों में ढेर सारे चूहे होते हैं, चाहे इंदौर हो या जबलपुर हो। इंदौर में तो हमें लगता है पिछले कई वर्षों से, एक बार तो मुझे बताया कि एक कलेक्टर ने 10,000 चूहों को मरवाया था। मोहंती जी थे, मोहंती जी ने, आपको मालूम है। अब वो मोहंती जी यदि कलेक्टर थे तो आप समझिए कितने, अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से कितने वर्षों पहले की बात है। तो जब इतनी पुरानी समस्या है तो हमने कहा इसका समस्या का समाधान ठोस करना चाहिए। तो 772 करोड़ रुपए उस पूरे MY अस्पताल के जितने भी जर्जर भवन हैं, जहाँ चूहों ने अपना घर बना लिया है, इनहाइजेनिक बिल्डिंग्स हैं, पुरानी 75 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो हमने कहा इस सारी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़िए, पूरा नया कंस्ट्रक्शन करिए, जिससे कि आने वाले दिनों में 50 सालों तक, 100 सालों तक इस बिल्डिंग में इस प्रकार की कोई परेशानी न रहे, और उसमें कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कार्डियोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर है ही। एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बन के तैयार हो। तो जो आपने पूछा कि इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे, तो इसके निपटने का तरीका हमने निकाला है कि 5 मेडिकल कॉलेज जो हमारे 2003 के पहले के हैं, जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें रीवा भी है, रीवा को भी 321 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया है। बड़ी बात है रीवा के लिए कि रीवा का मेडिकल कॉलेज
नए सिरे से या नई बिल्डिंग हाँ, बनेगा? जितने पुराने भवन हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, सब तोड़ के उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। और कैंसर का एक 200 बेड का नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें 100 करोड़ की मशीनें ला रहे हैं, जो टाटा कैंसर की थेरेपी स्कैन और लीनियर एक्सेलरेटर, ये सारी तीनों मशीनों को मिला ले तो 100 करोड़ की आती हैं। उन 100 करोड़ की मशीनों का ऑर्डर हो गया है और 200 बेड के कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, जिससे हमारे विंध्य क्षेत्र के लोग कैंसर के इलाज के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, विंध्य क्षेत्र बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। सिंगरौली से लेके शहडोल, ये बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, सतना, चित्रकूट। तो ये लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको हर प्रकार के सोल्यूशन यहाँ मिलेंगे। एक आपने अभी विधानसभा में एक भाषण दिया है जिसकी हम सब पत्रकारों के बीच बड़ी चर्चा है। आपने वहाँ एक भाषण में कहा है कि जो आपका जो प्रोसेस है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जेरिएटिव, ये क्या प्रोसेस माने ये जो नज़रिया है आपका, तो ये क्या नज़रिया है कि प्रिवेंटिव, फिर क्यूरेटिव और फिर जेरिएटिव? देखिए, मैंने ये कहा था कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का सपना लेकर जो हम चल रहे हैं, वो सपना पूरा होगा स्वस्थ नागरिकों के नींव पर ये इमारत खड़ी होगी। देश के नागरिक स्वस्थ हो, तो देश के नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए हम 3 स्तरों पर काम कर रहे हैं: प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जीरियाटिक। प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि बीमारी लोगों को हो ही ना, समय रहते लोग इतने सजग हो जाएं, उनकी हर प्रकार की जांचें गांव-गांव में, दरवाजे में जाके हमारी हेल्थ की टीम जाए। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, गैर संचारी रोग, उसके लिए एक अभियान चलाया था, निरोगी काया अभियान। उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग की गई थी, फ्री ऑफ चार्ज। आमतौर पे जब कोई सक्षम आदमी किसी अस्पताल में जाता है और जांच कराता है तो 1000 रुपये लग जाते हैं इस प्रकार की जांचों को, जिसको मुफ्त में करने का फैसला मोदी जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया और उसके लिए एक अभियान चलाया। और इसको कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई बीमारी आए उसके पहले ही लोग समझ जाएं, यदि डायबिटीज़ है तो क्या सावधानी रखनी है, बीपी है तो कौन सी दवाई हमें लेनी है, पहले ही प्रिवेंट किया जाए। तो और दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव में यह है कि बीमार हो गए तो उनको इलाज करने के लिए ज़्यादा भटकना न पड़े। तो हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया है सब हेल्थ सेंटर में, वहाँ भवन बना दिए हैं, वहाँ पर CHO है, वहाँ पर ANM है, वहाँ पर आशा कार्यकर्ता है, नर्सिंग ऑफिसर है, PSC बनाए हैं, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर। अभी डॉक्टरों की भर्ती चल रही है, लेकिन बॉन्ड डॉक्टर हमने वहाँ पहुँचा दिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी इसी प्रकार की सुविधाएं, और टेलीमेडिसिन से जोड़ दिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से, कि यदि कोई PSC में जाए और सक्षम डॉक्टर नहीं भी है तो वो सब जिला अस्पताल के विशेषज्ञ से बात करा दे, वीडियो कॉलिंग करा दे। और तो वीडियो कॉलिंग होने लगी है अस्पतालों में? होने लगी है। टेलीमेडिसिन से OPD की मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। और यदि जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ डॉक्टर कहे कि इनको जिला अस्पताल भेजो या मेडिकल कॉलेज भेजो, तभी वो जाए। अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को तो वहीं पर एक प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन निकल जाता है, वहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है प्रोविजनल प्रिस्क्रिप्शन, और फिर वो जांच करा सकते हैं, क्योंकि PSC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लैब हो गई है। PSC में ब्लड कलेक्शन होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में लैब है जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है। तो वहाँ से वो जांच रिपोर्ट लेके अगले दिन फिर वो आके टेलीमेडिसिन करेगा। हाँ। तो उसको फिर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। जी। तो बहुत कुछ सुविधाएं उनके दरवाजे पे पहुंच सकती हैं। निश्चित ही मैंने एक नए सिरे से सिर्फ अस्पताल खोलना या डॉक्टर उपलब्ध करवाने के बजाय कि नए सोच के साथ आपने स्वास्थ्य विभाग को आगे ले जा रहे हैं। जी हाँ। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भी सामने, जैसे क्यूरेटिव में मैं आपको बताऊं, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना। अब रीवा में एंजियोप्लास्टी होगा, बाईपास सर्जरी होगी, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल। लेकिन अब हो रहा है, अब होने लगा है। रोज़ 10 से 15 एंजियोप्लास्टी हो रही है, लगभग 10 के करीब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव है, उससे रीवा के लोग को बहुत फायदा तो होगा। ये क्यूरेटिव पार्ट में जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, एयर एम्बुलेंस शुरू कर दिया। बहुत से लोग यहाँ पर बीमार होते हैं, आयुष्मान कार्डधारी, उनको लेके एयर एम्बुलेंस से बाहर पहुँचाते हैं। हमारे एयर एम्बुलेंस, हाँ, हमारे प्रदेश पे 4.5 करोड़ लोग आयुष्मान कार्डधारी हैं। अब आप कल्पना करिए, और करीब 15 लाख लोग
70+ आयुष्मान कार्ड धारी है। अब इतने लोग इलाज कराने के लिए सक्षम हो गए, गरीब हैं, जेब में हो सकता 100 रुपये ना हो, मगर कार्ड होने के चलते 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की सुरक्षा का कार्ड उनके जेब में जरूर है। ये बड़ी बात है। और मैं एयर एम्बुलेंस की बात देख रहा था कि एयर एम्बुलेंस का जो डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा एयर एम्बुलेंस का फायदा सिर्फ रीवा के लोगों को मिला है, ऐसा क्यों? रीवा के लोग जागरूक हैं। अच्छा, रीवा के लोग जागरूक, यहाँ काफ़ी सारे किसान जब रीवा, आप कह रहे हो रीवा बहुत बदल गया है, जब रीवा नहीं बदला था तो भी भोपाल में बैठे हुए लोग कहते थे रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। अच्छा। तो इसलिए जब अवसर मिलता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, हम लोग भी देखते हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे रीवा के लोग हैं और उन्हीं के दम पे हमारा विस्तार न्यूज़ चमक रहा है इस तरीके से। सामने बहुत सारे कुछ किसान लोग भी, उनकी एक डिमांड थी कि जो धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पे आपके अफसर वगैरह जाके धान खरीदी का निगरानी नहीं कर रहा है, अधिकारी नहीं जाते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं जाते हैं धान खरीदी में, जिससे वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, जो गलत काम करता है वो कभी न कभी तो पकड़ में आ ही जाता है, तो कार्रवाइयाँ भी होती हैं। हालांकि हमारे प्रशासनिक अमला, हमने पिछले दिनों देखा जिला प्रशासन हर जगह धान केंद्रों में दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले धान केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में यदि कहीं कोई शिकायत आई है उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो कार्रवाइयाँ भी होती है, निगरानी भी होती है, और हमारे यहाँ लगातार धान का और गेहूँ का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया है तो उससे उत्पादन हो रहा है। अब हम थोड़ा कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि 50 एकड़ की खेती कोई कर रहा है तो 5 एकड़ प्राकृतिक खेती करे, यदि कोई 10 एकड़ की खेती कर रहा है तो 1 एकड़ प्राकृतिक खेती करे, जिससे ज़मीन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उस ज़मीन से पैदा होने वाले अनाज से उपयोग करने वाले मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यानी कि आने वाले दिनों में रीवा प्राकृतिक खेती का भी एक नया केंद्र बनेगा। जरूर, है ना, यही हमारी कोशिश है। एक सवाल ये भी था कि जो यहाँ रीवा सिंगरौली रेल लाइन है, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है, उसमें विस्थापित लोगों को काम नहीं मिल रहा है। विस्थापित लोगों को एक पर्टिकुलर 2019 के पहले तक तो रोज़गार देने का नियम था, उसके बाद फिर उनको उसके एवज में पैसा देने का नियम बन गया था, क्योंकि रेलवेज़ में उतनी नौकरी नहीं थी जितने लोगों की ज़मीन एक्वायर हो रही थी। तो कुल मिला के उन परिस्थितियों को देखते हुए ज़मीन के मुआवजे के अलावा नौकरी के एवज में और एक्स्ट्रा पैसा देके और इस बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की जो नीतिगत फैसला है हुआ है। नीतिगत फैसला है। सामने कुछ और लोग भी हैं जो भोपाल से मेरे पास एक सवाल आया है और यहाँ भी मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा था कि ये सवाल हमारे चिकित्सा मंत्री से, शिक्षा मंत्री से ज़रूर पूछेगा कि फिजियोथेरेपी की उपेक्षा हो रही है, फिजियोथेरेपी के कोर्स नहीं चल पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में और उन लोगों को उनकी काउंसिल वगैरह नहीं बन पा रही है। तो आपके ध्यान में है फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने वाली बात? मुझसे मुलाकात किया था और उस पर हमने अधिकारियों से चर्चा भी की थी, और उसके बाद आगे जो भी इसमें बेहतर निर्णय होगा हम लोग उस पर विचार करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग विंध्य के विकास की जब भी बात करते हैं तो आप याद आते हैं, और हर एक साल बाद जब आते हैं यहाँ तो हमेशा रीवा बदला हुआ दिखता है। तो हम अगले साल फिर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर कुछ और रीवा के विकास में कुछ और नई उड़ान होगी, कुछ और नए उसमें। अभी तो 3 लाख एकड़ में हमने सिंचाई का पानी पहुँचाया है, अगले साल 6 लाख एकड़ में पानी पहुँच जाएगा, 3-4 साल बाद 9 लाख एकड़ में पानी पहुँच जाएगा। फिर तो आप जब रीवा आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हम जो देख के गए थे उससे कई गुना ज़्यादा रीवा आगे बढ़ गया है। चलिए, निश्चित ही विस्तार न्यूज़ के मंच से आपने अभी तो ATR 72 उड़ाया जा रहा है, फिर एयरबस उड़ेगी यहाँ से। क्या बात है। उम्मीद करते हैं जल्दी अगली बार जब आएंगे तो रीवा एयरपोर्ट पे एयरबस आएगी, और भोपाल से हम लोग हुआ तो फ्लाइट से ही आएंगे, एयरबस से आएंगे, और फिर एक बदला हुआ रीवा देखेंगे। आपने बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है और आप यूं ही रीवा को विकास के पथ पर बढ़ाते रहे। हमारी विस्तार न्यूज़ परिवार माफी चाहते हुए मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप दोनों ही मुझे माफ कर देंगे। और बहुत देर से मैं पीछे बैठा हुआ था, आप लोग को सुन रहा था, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कोई, हर बार आता हूं तो मैं राजन शुक्ल जी को लेकर कोई विवाद ढूंढता हूं और हर बार आप शांति से निकल जाते हैं। गिरीश गौतम जी ने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की है, और जितने भी नेता आए हैं इस पूरे मंच में वो सब कह रहे हैं कि विंध्य प्रदेश की मांग जो है बहुत प्रमुखता से उठाई जानी चाहिए। विंध्य मतलब राजेंद्र शुक्ल जी, विकास, ब्रिज, सब कुछ। विरोध, और जो आपका विरोध है या तो विरोधी हैं वो सब भी, मतलब इस समय विंध्य माने राजेंद्र शुक्ल जी। विंध्य प्रदेश को लेकर बहुत स्पष्ट टिप्पणी चाहता हूं आपसे। विवाद करवा के ही बनेंगे। मुझे विकास के अलावा
जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर थी, वैसे ही मेरी नज़र विंध्य क्षेत्र को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलाका बनाने की है। मैं उस काम में लगा हुआ हूँ और उसके लिए जो ज़रूरी पैरामीटर्स हैं, सिंचाई, कनेक्टिविटी, निवेश, उन सब चीज़ों में जो हमारे लक्ष्य हैं, हम उस लक्ष्य की ओर बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र वैसे हिंदुस्तान का सबसे विकसित इलाका बनने जा रहा है। और ज्ञानेन, हम लोग जब भी एक सवाल पूछते हैं तो मैं जब भी आपसे एक इंटरव्यू करता हूं तो ये सवाल जरूर करता हूं कि कोई विवाद आपसे चिपकता क्यों नहीं है, आप किसी विवाद में पड़ते क्यों नहीं है। तो आपका जवाब भी बड़ा मजेदार होता है। वो जान रहे हैं कि जैसे ही कहेंगे विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, विस्तार न्यूज की एक और हेडलाइन, रीवा के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे ने कहा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, इसलिए वो एक कभी नहीं बोलेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, 3 इंटरव्यू कर चुके, इसीलिए आज हथियार डाल दिया, मैंने कहा आप ही करिए। तो आपने एक बार कहा था कि मैं विवाद में इसलिए नहीं पड़ता कि मैं अनर्गल बातें नहीं करता हूँ, सिर्फ विकास की बातें करता हूँ। उससे एनर्जी खराब होती है और नेगेटिव बात करने वालों के इमेज पब्लिक में अच्छी नहीं होती है। विवादित आदमी किसको पसंद है बताइए? हम पत्रकारों को। आप कह रहे हैं आप विवादों में नहीं पड़ते और विवादित आदमी को कोई पसंद नहीं करता, तो जिसको कोई पसंद नहीं करता उस प्रकार का काम करना ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने इतना वक्त दिया हमको और आपने बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला है और उम्मीद करते हैं अगली बार हम आएंगे तो फिर आप हमको वक्त देंगे और फिर एक बदला हुआ रीवा, बदला हुआ विंध्य प्रदेश हमें देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।